बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अमरीकी वफ्द जो पाकिस्तान में आया था, जिसने सियासी मुलाकातें भी की, आर्मी चीफ साहब से भी मुलाकातें की, इसने मुक्तदरा पर बिजलियां गिरा दी हैं। 3 मुतालबे ये वफ्द करके जा चुका है और ये तीनों मुतालबे ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं और ये तीनों मुतालबों में इमरान खान साहब की रिहाई का कहा जा रहा है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब को 3 नई ऑफर्स की गई हैं। ये 3 ऑफर्स हैं क्या? इन ऑफर्स में इमरान खान साहब से मांगा क्या जा रहा है, इमरान खान साहब को बदले में दिया क्या जा रहा है और किन के जरिए ये ऑफर्स की जा रही हैं अडयाला जेल में, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट खामोश है। इस खामोशी की वजह क्या है, क्योंकि इस खामोशी को बड़ा जो है वो हैरान कुन नज़रों से देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब से अगर फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही तो दीगर लोगों की तो हो रही है। आखिर इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है, इस ट्विटर अकाउंट से जो एक सख्त और तनकीदी ट्वीट्स हो रही थी, वो ट्वीट्स अब क्यों नहीं हो रही, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको अमरीकी वफ्द जो पाकिस्तान में आया और उसने कुछ अहम मुलाकातें की हैं, इनका आपको मुतालबा कहें या पैगाम कहें, वो इन्होंने दो टोक अल्फाज में दे दिया है और 3 मैसेजेस इन्होंने बुनियादी तौर पर दिए हैं। और ये भी आपको वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो वफ्द आया था बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की में जो इंसानी हकूक़ से रिलेटेड वायलेशंस से रिलेटेड जो चीज़ें थी, फिर जमहूरियत से रिलेटेड, सियासी इंतकाम से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों का जायज़ा लेने आया था और ये जायज़ा रिपोर्ट वापस जाकर इसने पेश करनी थी। और इसको फिर इस तनाजुर में भी हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने अभी इस खित्ते से मुतल्लिक अपनी पॉलिसीज़ जो है वो वाज़ेह करनी है। ज़ाहिर सी बात है, जो पहली उसकी प्रायोरिटीज़ थी, सबसे पहले वो उस तरफ गया है, फिर उसके बाद इस तरफ उसने आना है। तो वो जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ होंगी, वो इसी जायज़ा रिपोर्ट को जो है वो देखा जाएगा। फिर IMF का वफ्द जो है वो मुलाकातें कर रहा है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, यूरोपीय यूनियन जो है वो मुलाकातें कर रहा है, उनकी रिपोर्ट्स हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि जिस तरह से आप अपनी आवाम को समझते हैं जी कि हम कुछ भी बंद कमरों में बयानियाँ बनाएंगे और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर भी आलमी सतह पर भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। खैर, अब तो इमरान खान साहब ने अवेयर इतना कर दिया लोगों को कि वो आपके किसी भी झूठे बयानिए या प्रोपेगेंडे के अंदर अब नहीं आएंगे, तो वहाँ पर आपकी इस किस्म की जो है वो बंद कमरों के बयानियों को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये खाम ख्याली ही हो सकती है। तो बहरहाल जी, इस वफ्द ने ये तमहीद इसलिए बांधी है और इसकी बैकग्राउंड आपको इसलिए बताया क्योंकि जो 3 मुतालबे इन्होंने किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही जायज़ा रिपोर्ट जाकर इन्होंने फिर देनी है। इन्होंने 3 मुतालबे क्या किए? एक तो इन्होंने कहा है जी कि अदलिया की आज़ादी, यानी कि कानून की जो हुक्मरानी है वो होनी चाहिए। और ये साफ और दोटोक अल्फाज में बताया गया है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मुल्क में माशी तरक्की हो और सरमायाकार आए, तो आपको अदलिया को आज़ाद करना होगा। अदलिया और कानून की जो बालादस्ती है, कानून की जो हुक्मरानी है, वो होनी चाहिए। अदरवाइज़ नहीं, सरमायाकारी नहीं आ सकती और माशी तरक्की भी नहीं हो सकती। उसका मतलब यह है कि फिर ताल्लुकात भी नहीं हो पाएंगे। और इसको अब आप लिंक करें, जो IMF का वफ्द आया था उसने भी चीफ जस्टिस शाहिद अफरीदी से मुलाकात की थी। तो IMF का वफ्द चीफ जस्टिस से क्यों मुलाकातें कर रहा है, वो भी असल में इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी कितनी है और क्या अदलिया आज़ाद है। उनको भी पाकिस्तान के हालात का मालूम है कि कैसे यहाँ पर तरमीमें जो हैं वो होती हैं और 26वीं तरमीम के बाद बज़ाहिर कैसे मर्ज़ी के जजेस लाए गए और अदलिया को भी जो है वो कंट्रोल में कर लिया गया कि यहाँ से भी कोई जो हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई जो रिलीफ है वो हासिल ना कर सके बज़ाहिर। तो बहरहाल IMF का वफ्द और फिर अब ये अमरीकी जो वफ्द आया है, ये समझता है कि अदलिया आज़ाद नहीं है और उसने ये मुतालबा कर दिया है और इमरान खान साहब भी यही बात करते हैं। फिर दूसरे नंबर पर कहा गया जी कि जमहूरियत की बहाली, अब वो भी ये समझते हैं। और फिर उसके बाद जायज़ा रिपोर्ट जो थी वो उन्होंने जो पेश करनी है, जायज़ा लेने के बाद जो उनका मौक़िफ़ है वो भी मौक़िफ़ यही है कि जमहूरियत यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर चुनतखब हुकूमत है। रजीम चेंज होने के बाद इमरान खान साहब को हटाया गया,
जमहूरियत होती तो अवामी जो मैंडेट था उसके ऊपर डाका ना पड़ता, अवाम ने वोट इमरान खान को दिया और फॉर्म 45 के बाद, फॉर्म 45-47 के बाद जो है वो वोट जो है वो सारे शहबाज शरीफ के खाते में डाल दिए गए और उसे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म चुनतखब बना दिया गया। तो उनको भी इन चीज़ों का अंदाज़ा, इसलिए वो ये कह रहे हैं जी कि जमहूरियत की बहाली होनी चाहिए, यानी कि जिसे अवाम ने मैंडेट दिया, वोट दिया, वही इक़्तिदार में होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर जी सियासी जो इंतकाम है, सियासी इस्तेहकाम है, वो होना चाहिए। और ये जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये कार्रवाइयाँ रोकी जानी चाहिए। और वो क्या है जी, वो इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है। तो इन तीनों मुतालबों को आप देखा जाए, ये तीनों मुतालबे पूरे होते हैं तो इससे क्या होगा, जमहूरियत की बहाली का मतलब है इमरान खान जो है वो इक़्तिदार में आएंगे, अवाम ने उनको वोट दिया है। कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी का मतलब यह है कि इमरान खान के ऊपर जो जाली मुकदमे हैं, ये सारे के सारे मुकदमे ख़त्म होंगे और अदालतों से इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा और कानूनी फैसले होंगे और इमरान खान साहब जो है जेल से रिहा होंगे। और सियासी इंतकाम का जो सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाना, और सियासी इस्तेहकाम का मतलब ये है कि इमरान खान साहब रिहा होंगे जब अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत होगी तो सियासी इस्तेहकाम खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये तीन बातें जो है वो कह दी गई हैं। और दूसरी बात है, ये वफ्द चूँकि मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहा था, तो उन मुलाकातों में जिन लोगों से ये मिल रहा था, तो जो गुफ्तगू वगैरह हो रही थी, उससे ये जो सारी एक आप कहें कि जो एक राय कायम हुई है वो ये है। तो ये मुक़्तदरा को भी साफ मैसेज है और उनके लिए भी ख़तरे की घंटी है। अब इसी पर आपको बताता हूँ जी कि इमरान खान साहब को भी मैसेजेस भेजे गए हैं डील के लिए। और इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से कहा गया कि खान साहब आप नथिया गली, जमान पार्क, बनी गालाल, लाहौर, बैरून मुल्क कहीं भी जाना चाहें आप चले जाएं, हमें जो है वो डील दे दें, या आपकी रिहाई हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, डील के ज़रिए आप रिहा हो जाएं, आपने हमें जो है वो कुछ नहीं कहना, हमें जो है वो नहीं छेड़ना। तो ये जी इमरान खान साहब से रब्ते करके उनको जो मैसेजेस हैं, किसके ज़रिए, अली अमीन गंडापुरी, आज़म स्वाति वगैरह, उनके थ्रू इमरान खान साहब को पहुँचाए जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने भी दो टोक अल्फाज में इनको इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, किसी किस्म की कोई जो डील है वो नहीं होगी। तो ये इमरान खान साहब ने कहा है। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात अगर करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात इस मामले के ऊपर नहीं होंगे कि मुझे रिहा कर दिया जाए। मेरी जो रिहाई है वो अदालतों के ज़रिए होगी, आईन व कानून के मुताबिक होगी और इंसाफ के ज़रिए होगी, इसलिए अदालतों को आज़ाद किया जाए। तो अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो वो तो अवामी मैंडेट की वापसी या अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक होगा, मेरी रिहाई से मुतल्लिक नहीं होगा। तो ये जी इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से साफ साफ अल्फाज के अंदर जो है वो मुक़्तदरा को ये जो मैसेज है जी वो भेज दिया है। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है, इसकी खामोशी की या जो कुछ ट्वीट्स लास्ट आई हैं, ये जो ट्वीट्स हैं इसमें नर्म लहजा और तनकीदी लहजा इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया और ये ट्वीट्स हुई हैं। अब इसका क्या मतलब है कि क्या वो जो एक ऑफ़र की गई थी 30-35 दिन के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप ज़रा सोशल मीडिया अपना खामोश कर लें, इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट खामोश कर लें, क्या उसके ऊपर हामी भर ली गई है? जो इमरान खान साहब का ट्विटर जो है उसके ऊपर कोई तनकीदी या उस तरह की सख्त ट्वीट नहीं आ रही, क्या वाकई वो चीज़ हो रही है? तो अब इसमें कंट्रडिक्शन है। कंट्रडिक्शन क्या है कि एक खबर तो यह कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब अगर उनके ट्विटर अकाउंट से तनकीदी या सख्त ट्वीट्स नहीं हो रहे तो क्या वो वाकई मान गए हैं? तो इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो नाज़रीन हैं इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब इनकार कर रहे हैं तो ये इसकी क्या वजह है, ये असल में ये एक कन्फ्यूजन है। इसका भी मैं जवाब आपको देता हूँ कि ये किस वजह से है। और अब आपको ये चीज़ तो वाज़ेह है कि 20 तारीख के बाद इमरान खान साहब की बहनों से, इमरान खान साहब की फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। किससे मुलाकातें हो रही हैं? बैरिस्टर गौहर वगैरह से, ठीक है। और ये लोग वो हैं जो मुफाहमती हैं, ये मज़ाहमती नहीं हैं। और इमरान खान साहब जेल से रिहा होंगे ना तो सबसे पहले तो इन सारों की कतार बनेगी और ये सारे फारिग होंगे। इवन कि अली अमीन गंडापुर खुद ये इकरार कर चुके हैं डबल के विकेट के दोनों तरफ खेलने का। तो इसलिए इमरान खान साहब की जो ट्वीट्स इस वक्त उनके अकाउंट से हो रही हैं, सारी ट्वीट्स को शक की निगाह से देखा जाएगा कि वाकई ये इमरान खान साहब ही कह रहे हैं, या आप इसको इस तरह से भी शक की निगाह से देख सकते हैं कि ठीक है इसमें ये इमरान खान साहब कह रहे होंगे लेकिन इमरान खान साहब की मुकम्मल बात नहीं है। मुकम्मल बात अगर हो तो उसमें सख्त लैंग्वेज भी हो, उसमें तनकीद भी हो
और फिर जो लास्ट एक मुलाकात हुई भी थी बैरिस्टर गौहर से, उसमें इमरान खान साहब ने बरहमी का भी इजहार किया था बैरिस्टर गौहर पर कि आप मेरा ट्विटर अकाउंट खामोश क्यों है, और तनकीद और मजम्मत जो है वो क्यों नहीं इख्तियार की जा रही। और अगर इमरान खान साहब बैरिस्टर गौहर के थ्रू ये मैसेज आ रहा है और फिर उसके बाद ट्विटर अकाउंट्स जो है वो उस तरह से नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का जो भी मैसेज बाहर आ रहा है, जो भी लोग लेकर आ रहे हैं, वो लोग या तो मुकम्मल पैगाम इमरान खान साहब का नहीं पहुंचा रहे, या तो इमरान खान साहब को अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, सिर्फ उतनी ही बातें इमरान खान साहब को बताई जा रही हैं कि जिस पर इमरान खान साहब कोई जो मुज़म्मती बात है या सख्त बात है वो ना करें। ये दो ही जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हो सकती हैं। अब इसमें क्लैरिटी किस तरह से हो सकती है? क्लैरिटी तब हो सकती है जब इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें इमरान खान साहब से मुलाकात करें, क्योंकि इमरान खान साहब को वो दुरुस्त इन्फॉर्मेशन देती हैं और उसके ऊपर जो इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल होता है वो एज इट इज़ आकर बाहर वो बहनें जो हैं वो बता देती हैं। इस तरह से एक जो इमरान खान साहब का एक जो पैगाम होता है कारकुनों के लिए, वो सही सही उन तक पहुंच जाता है। इसकी रीज़न जो है वो मैं ये समझता हूँ, इमरान खान साहब अभी भी डटे हुए हैं, इमरान खान साहब इनकार कर रहे हैं, कोई डील देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई के अंदर ही जो कुछ मफाहमती हैं, जो एक आया भी था जी कि 30-35 दिन के अंदर जो चीज़ें हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी, तो खैर अभी इतने दिन तो हो ही गए हैं, अभी तक तो कुछ नज़र तो जो है वो नहीं आ रहा। ऊपर से इमरान खान साहब के ऊपर ही सख्तियाँ बढ़ी हुई हैं कि उनको जो मुलाकातें हैं वो नहीं करने दी जा रही। तो बहरहाल जी ये इसकी जो रीज़न है वो मैं एक समझता हूँ, और ये इस वक्त इस वजह से भी एक तो किया गया था कि अमेरिकी वफ्द आया हुआ था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बुलाया गया था, कन्वेंशन वगैरह यहाँ पर जो हो रहा था उस पर इमरान खान साहब का कोई भी स्टेटमेंट बाहर अगर आ जाता तो वो ये मुक़तदरा समझती कि वो शायद संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से जी मैं समझता हूँ कि जो पाबंदी है वो भी लगी होगी। लेकिन एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि अलीमा खान साहिबा को ये यकीन दहानी कराई गई है कि जुमेरात वाले दिन उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। उन्होंने मंगल वाले दिन मुलाकात उन्होंने करनी थी, लेकिन मंगल को भी मुलाकात नहीं करवाई गई। कानूनी तौर पर यह मुलाकात थी, अदालतों के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, जिस पर दोबारा से धरना दिया गया। तो इस पर जेल ने जो इंतज़ामिया थी, अमला था, जो भी थे मुतलका जो अफसरान थे, उन्होंने यकीन दहानी कराई जी कि जुमेरात को मुलाकात हो जाएगी। अब जुमेरात को मुलाकात करवाने का मतलब भी यही है कि अगर जुमेरात को कोई मैसेज आता भी है तो अमरीकी वफ्द नहीं है, वो चला गया हुआ है, और वो जो 30-35 दिन है वो भी गुजर गए होंगे, जो एक टाइम गेन करना था वो भी गेन कर लिया हुआ है। इमरान खान साहब तो वैसे ही इनकार कर रहे हैं। तो जुमेरात को मुलाकात होती है, तो इससे ये जो सारी कन्फ्यूजन एक फैली हुई है, पीटीआई के अंदर भी तकसीम का जो एक तासुर सामने आ रहा है, ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि जब इमरान खान साहब की बहनें उनसे मुलाकात करेंगी, इमरान खान साहब की बहनें उनको एग्जैक्ट सिचुएशन बताएंगे, उसके ऊपर इमरान खान साहब रद्द अमल देंगे। इमरान खान साहब ने ड्रोन अटैक्स के ऊपर उनका कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा हो। इसका मतलब यही है कि इमरान खान साहब को बताया नहीं गया, क्योंकि इमरान खान साहब माजी में भी और अपने दौरे हुकूमत में भी इस हवाले से उनकी पॉलिसी दो टोक और बहुत ज़्यादा वाज़ेह थी। फिर इमरान खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात, फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं हो रही, तो इस पर भी इमरान खान साहब की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। इमरान खान साहब ने पूछा तो ज़रूर होगा कि आखिर उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, हफ्ते में एक मरतबा उनकी मुलाकात होती है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी बाहर आकर चीज़ें बता रहा है उसने इमरान खान साहब के इस से रिलेटेड कोई जो स्टेटमेंट होगी वो बाहर आकर नहीं बताई कि इमरान खान साहब ने बहनों से मुतल्लिक क्या कहा है। इमरान खान साहब ने मुझे अंदाज़ा कहा ज़रूर होगा कि क्यों उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, और इससे रिलेटेड भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब का भी लास्ट ट्वीट भी आया है, कल ट्वीट जो है वो आया है, उसमें भी आप देखें तो पिछली ट्वीट्स को उठाकर देखें, उस ट्वीट्स को देखें तो कदर नर्म जो लैंग्वेज है, यानी कि सख्त लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल नहीं की गई, तनकीदी लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल नहीं हुई, कोई उस तरह से तनकीद नहीं की गई। तो इस वजह से इमरान खान साहब का ये जो चीज़ें उनके ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट हो रही हैं, तो इसको फ़िलहाल शक की निगाह से देखा जा सकता है। एतमाद जो है वो नहीं किया जा सकता जब तक बहनें एग्जैक्ट जो कोई बयान है वो बाहर आकर ना बता के दें कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। तो ये जी आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। एक बात तो इससे वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान साहब डटा हुआ है, और जो मुक़तदर हैं जी वो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से भी अब डर रहे हैं कि वो स्टेटमेंट तक बाहर ना आए। इमरान खान साहब को वैसे तो जेल में डाल दिया गया, पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इमरान खान साहब जो है वो
जो है ना सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि उनसे डील मांगी जा रही है, यानी कि ये अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर चुके हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।